वो तस्वीर भी आप देख लीजिए जो बीच सड़क पर उस दुल्हा दुल्हन के लिए काल बनकर आया था, यही वो ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में नंबर नहीं है, इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी पे नहीं लिखा हुआ है। और दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी, जिसमें विदाई के बाद घर लौट रहे दुल्हा और दुल्हन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिन जिन लोगों ने इस खबर को सुना और इसे पढ़ा, उन लोगों ने अपने दांतों के नीचे उंगली को दबा लिया। जी हाँ, लोगों के मन में बस इतनी ही आवाज़ उठ रही थी कि आखिर ये हुआ क्या। जी हाँ, दुल्हा और दुल्हन की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। आपको बताते चले कि शुक्रवार के दिन शादी हुई और शनिवार को जब विदाई कराकर दुल्हा अपनी दुल्हन को घर ले जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में दुर्घटना हुई और दुल्हा दुल्हन की मौत हो गई, जबकि दुल्हा का बहनोई इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। जी हाँ, टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। हमारे पीछे वही दुल्हा का गाड़ी है, आप नज़दीक से उस गाड़ी को देख लीजिए। झारखंड नंबर की गाड़ी है, जिसका गाड़ी संख्या है JH09AL 9269। आपको बताते चले कि गिरियक थाना क्षेत्र के सतौआ गांव निवासी कारू चौधरी की पुत्री पुष्पा कुमारी और नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के महरामा गांव निवासी तुला चौधरी का पुत्र श्याम कुमार का शादी शुक्रवार को हुआ था। महरामा गांव से बाराती सतौआ गांव पहुंची थी, यानी श्याम कुमार की बाराती पुष्पा कुमारी के घर पहुंचा था और दुल्हा और दुल्हन की शादी शुक्रवार की रात्रि में हुई। हंसी खुशी से पूरा घर बेहतर तरीके से शादी को संपन्न कराया, लेकिन शनिवार को एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जो हर लोगों के दिल को झकझोर दिया। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से अनियंत्रित ट्रैक्टर ने इस दुल्हे की गाड़ी में ज़बरदस्त टक्कर मारा, जिससे इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। गाड़ी को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर टक्कर कितना ज़बरदस्त था। जी हाँ, ये गाड़ी जो है वो गिरियक की तरफ से नवादा की ओर जा रही थी। इसी दौरान पुरैनी गांव के पास रजौली बख्तियारपुर NH पर विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर इस गाड़ी में टक्कर मारी, जिसके बाद ये दुल्हे की जो गाड़ी है कई पलटनियां पलटते हुए सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। आप तस्वीर के माध्यम से देख लीजिए कि किस तरह से गाड़ी जो है दुल्हे की वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और इसी पे दुल्हा और दुल्हन, जो दुल्हा श्याम कुमार थे और दुल्हन पुष्पा कुमारी थी, वो इसी गाड़ी पर सवार थी और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अब हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे जिस ट्रैक्टर से इस दुल्हे की गाड़ी में एक्सीडेंट मारा गया था। जो ट्रैक्टर इस तेज रफ्तार गाड़ी में टकराई थी, वो भी हम आपको गाड़ी दिखाएंगे कि वो ट्रैक्टर कैसा है और उस ट्रैक्टर का क्या हालात है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं सजी हुई गाड़ी है, दुल्हे की गाड़ी है। आप देखकर ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये दुल्हे की गाड़ी है। किस प्रकार से पूरी तरह से ये गाड़ी सजी हुई थी। श्याम कुमार और पुष्पा कुमारी की शादी हुई शुक्रवार की रात्रि में। पूरे घर में शादी का माहौल था, लेकिन कुछ ही मिनट में ये शादी का माहौल जो है वो गम में बदल गया। हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है, हर कोई इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि रफ्तार का कहर देखने को मिला और रफ्तार की कहर ने एक नई जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो तस्वीर भी आप देख लीजिए जो बीच सड़क पर उस दुल्हा दुल्हन के लिए काल बनकर आया था, यही वो ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में नंबर नहीं है, इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी पे नहीं लिखा हुआ है। और ये जो ट्रैक्टर है पावर ट्रैक कंपनी की ये ट्रैक्टर है, जो दो हिस्सों में ट्रैक्टर का जो इंजन है, आप देख लीजिए कि टक्कर कितना ज़बरदस्त था। ये ट्रैक्टर जो है कितनी तेज रफ्तार से उस दुल्हे की गाड़ी में टक्कर मारी है कि ये ट्रैक्टर का इंजन दो टुकड़ों में बट गया है। आप खुद देख लीजिए, इंजन का अगला हिस्सा अलग हो गया है और इंजन का पिछला हिस्सा है जो वो अलग हो गया। ये आप देख लीजिए, ये गियर बॉक्स है और गियर बॉक्स के बगल से इंजन जो है वो अलग हो गई है और बीच का चक्का जो है वो अलग हो गया। पीछे डाला है, आप डाला को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये गाड़ी में जो है डाला
लगा हुआ है, लेकिन बालू जो है इसमें नहीं है। हो ना हो इस बालू को उतार दिया गया होगा, लेकिन आप इस ट्रैक्टर को देख लीजिए। यही वो ट्रैक्टर है जो उस दुल्हा दुल्हन के लिए बीच सड़क पर काल बनकर आया, जो नई ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। जी हाँ, दुल्हा अपनी शादी के बाद विदाई कराकर अपनी दुल्हन को घर ले जा रहा था। जिस दुल्हन की दुल्हा के घर में डोली पहुंचती, लेकिन अचानक दूल्हे के घर में दुल्हा और दुल्हन की अर्थी पहुंची है। यही वो मनहूस ट्रैक्टर है जिसने उस नई ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, और तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ने उस गाड़ी में टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, बहनोई, जो लड़का का बहनोई है, वो भी इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अक्सर रफ्तार का कहर देखने को मिलता है, सड़क पर कई ज़िंदगियां बर्बाद होती है। खासकर ट्रैक्टर से ज़्यादातर लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है। ये सवाल हमारे जेहन में ही नहीं बल्कि आप लोगों के जेहन में भी उठता होगा कि आखिर ये मौतें होती क्यों हैं। सवाल ये है कि सड़क दुर्घटना में इसका जिम्मेवार कौन है। हकीकत तो यह है कि ये जो ट्रैक्टर चलाते हैं वो नाबालिग हाथों के द्वारा इस ट्रैक्टर को तेज़ रफ्तार में चलाया जाता है, जिसके कारण दुर्घटनाएं घटती है। और उसी का नतीजा है कि कल एक दुल्हा और दुल्हन की मौत हो गई। वहाँ पे आप देख लीजिए, वही लड़का का गाड़ी है और इधर बगल में वो ट्रैक्टर है। दोनों को थाना जो है वो जब्त करके लाई है। और कल गिरियक थाना क्षेत्र में पुरैनी गांव के पास रजौली बख्तियारपुर मार्ग पर यह घटना घटी थी, जिसमें सतौआ गांव की पुष्पा कुमारी, जो कारू चौधरी की पुत्री थी, जिसकी शादी शुक्रवार को हुई थी। पूरे घर में शादी का माहौल था, लेकिन वो पूरा माहौल मातम में बदल गया और पूरे घर की स्थिति जो है वो अभी ख़राब चल रही है। लोगों के आंखों से आंसुओं का सैलाब नहीं रुक रहा है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे घर के लोग चिंतित हैं। जिस घर में खुशी का माहौल था, उस घर में किस तरह से मातम का माहौल है। लेकिन आप उस तस्वीर को देख लीजिए जो रोड पर काल बनकर आया, और यही वो लड़का की गाड़ी है, दुल्हा और दुल्हन की गाड़ी है, जिस पर विदाई होने के बाद दुल्हा और दुल्हन सवार होकर अपने घर जा रही थी, ससुराल जा रही थी। वो बेचारी दुल्हन पहली बार अपनी ससुराल भी नहीं पहुंच सकी और अचानक बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आप देख लीजिए कि कितना जो है टक्कर ज़बरदस्त था कि गाड़ी के परखचे उड़ गए हैं। यानी ये गाड़ी जो है वो नस्त नाबूद हो गई है, पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।